श्री शिवाय नमस्तों में भक्तों। आज का हमारा डे 1 है पूजा का। ऐसी डे 30 शिव जी का स्थान आएगा। जैसे मैं डे 30 में कैसे पूजा करता हूँ पूरे 30 दिन का अपडेट के साथ डे बाई डे हर दिन एक नई वीडियो आएगी। तो चलिए पहले दिन की पूजा के लिए हम सामग्री देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए रोली, काशी का अष्टगंध चंदन, आप कोई सा भी चंदन ले सकते हो, थोड़ा सा प्रसाद, एक धूप बत्ती, माचिस, एक लोटा जल। ये मैंने थोड़ा दिखाया और जल है हमारे पास उसके लिए, और एक बेलपत्र, कुछ कनेर के पुष्प, गुलाब का, और कुछ ये मोगरा है, और थोड़े से कुछ अक्षत के दाने यानी कि चावल। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहले हमने परात ले लिए बड़ी, इसमें एक स्वास्तिक बना लेंगे पहले, उसके बाद शिव जी को बिठा लेंगे। स्वास्तिक बना लेते हैं एक। आप चाहो तो ओम भी बना सकते हो, चाहो तो आप बेलपत्र पर भी इनको बिठा सकते हो शिव जी को। अब शिव जी को ले लेते हैं, शिव जी को अच्छे से बिठा लेते हैं इधर। ठीक है ना भक्तों, ये अच्छे शिव जी को बिठा लेते हैं। नंदी बाबा को भी बिठा लेते हैं। ये हटा लेते हैं इसको, त्रिशूल, कुछ रुद्राक्ष इनको भी ले लेते हैं। चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जल इधर गणेश जी के स्थान पर समर्पित करेंगे। इसके बाद कार्तिकेय जी का स्थान है इस तरह। इसके बाद अशोक सुंदरी मैया पर, फिर इसके बाद हस्त कमल पर समर्पित करेंगे भक्तों ऐसे 2 बार। फिर जो भी बचा कुछ जल है वो सारा शिव जी पर समर्पित कर देना है। 1 लोटा जल ऐसे ही समर्पित करते हैं। 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, जो उपाय बताया है ये 1 लोटा जल ऐसे ही समर्पित करना है आपको। उसके बाद जितना भी चंदन वगैरह लगा है सब हटा देंगे। इसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा स्नान करवा देते हैं। 1 लोटे से गणेश जी को स्नान करवा दिया। अब ये पार्वती मैया को भी स्नान करवा देते हैं जल से। इसके बाद कार्तिकेय जी, इनको भी जल से स्नान करवा देते हैं। इनका चंदन हट जाना चाहिए, क्योंकि चंदन क्या ज़्यादा लगा रहता है ना, तो फिर उससे मूर्तियाँ काली पड़ने लग जाती हैं। जैसे तो कुछ कुछ हमारी भी पड़ने लग गई हैं। इधर चंदन लगता है ना इनके वक्त, तो कार्तिकेय जी के देख सकते तो थोड़ा थोड़ा काला होने लग गया है। कोई नहीं, जैसे पंचामृत से स्नान करवाते ना तो फिर से चमक आ जाती है मूर्तियों में। इसके बाद नंदी बाबा को भी स्नान, हमारे पत्थर के नंदी बाबा, उनको भी स्नान करवा देते हैं। ये नाग देवता है, इनको भी स्नान करवा देते हैं। इसके बाद त्रिशूल को भी हटा लेते हैं चंदन। इसके बाद शिव जी को भी अच्छे से स्नान करवाएंगे एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भी हम बोल सकते हैं, या फिर आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बार सबको अच्छे से स्नान करवा दिया हमने। अब शिव जी को भी 2-4 लोटा जल चढ़ा देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जल है ना, छोटे छोटे लोटा है मतलब, इसीलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोल सकते हैं आप लोग। 2-3 लोटे जल तो चढ़ा देना चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। थोड़ा थोड़ा फिर से गणेश जी पर भी चढ़ा देते हैं, पार्वती मैया पर भी, कार्तिकेय जी पर भी, नंदी बाबा को भी अच्छे से सबको नहला देते हैं। ठीक है ना, सबको नहला देते हैं। ये आप देख सकते हो हमारे नर्मदे से शिवलिंग है, देख सकते हो आप। आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जो भाग है ये पार्वती मैया का भक्तों, और ये जो भाग है ये शिव जी का भाग है। इस साइड गणेश जी का स्थान होता है, इधर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। ये जो है ये अशोक सुंदरी मैया शिव जी की 6वीं बेटी हैं, उनका स्थान होता है। और ये जहाँ पर बैठे हुए हैं ये जो सर्कल है भक्तों, ये मैया का, पार्वती मैया का हस्तकमल है, हस्तकमल पर बैठे हुए हैं। और ये हमारे शिव जी हैं। इसलिए पहला जल इधर चढ़ता है, फिर इधर, फिर इधर, फिर हस्तकमल के आसपास, फिर पूरा शिव जी पर जल समर्पित होता है। तो ऐसे स्नान करवाते हैं। आप भी ऐसे करवाया करना भक्तों स्नान, ठीक है ना। अब हमने अच्छे से स्नान तो करवा दिया। अगर आप लोग नए व्यूवर्स हो मेरे, तो आप डे 1 है, डे 30 तक आप लोग रोज़ देखा करिएगा मेरी वीडियोस को, रोज़ आती हैं मेरी वीडियोस। चलिए अब हम इन सबको पहुँच लेते हैं। हमने अब प्लेट ले लिए भक्तों, ये प्लेट ले ली। अब हम उधर से ले करके गणेश जी को पहले ले लेते हैं, इनको पहुँच लेते हैं अच्छे से। अब इसके बाद पार्वती मैया को भी अच्छे से पहुँच लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, तो पानी रह जाता है ना, तो मूर्तियाँ जो है काली पड़ने लग जाती हैं साइडों से। और जैसे कहीं कहीं से काली पड़ रही हैं, क्योंकि पानी उधर तक कपड़ा नहीं पहुंच पाता, इसीलिए मूर्तियाँ काली पड़ जाती हैं। आप देख सकते हो ये वही पार्वती मैया हैं, ये गणेश जी हैं। कमेंट करके बताइएगा भक्त आपको कैसे लगे।
और ये कार्तिक जी। अगर आप चाहते हो शिव परिवार लाना तो आप ला सकते हो, वरना आप खाली शिव जी को भी रख सकते हो, क्योंकि उसमें ही पूरा शिव परिवार होता है। ये देख सकते हो, ये कार्तिक जी है। अच्छे से पहुँच लेना है भक्तों आपको, ठीक है ना। इसके बाद त्रिशूल को भी अच्छे से पहुँच लेते हैं। क्या नंदी बाबा, इनको भी अच्छे से पहुँच लेते हैं, अच्छे से बिठा लेते हैं सबको। नाग देवता को भी अच्छे से पहुँच देते हैं, जैसे हमें नाग देवता है। इसके बाद शिव जी को भी ले लेते हैं, शिव जी को भी अच्छे से पहुँच देते हैं भक्तों। आप चाहो तो आप भी ऐसे ही पूजा कर सकते हो। ये सरल पूजा विधि बताई मैंने वैसे आपको। अभी आप आगे बने रहिएगा, पूरा श्रृंगार दिखाऊंगा चंदन से, कैसे आपको तिलक करना है, रोली का किसको करना है तिलक, सब कुछ करके दिखाऊंगा। ये हमने अच्छे से इनको पहुँच लिया है, ज़रा सा पानी भी नहीं रहने दिया, अच्छे से पहुँच लिया हमने भक्तों। इधर रख लेते हैं। इसके बाद कुछ रुद्राक्ष और हैं, इनको भी ले लेते हैं। कुछ रुद्राक्ष है, इनको भी अच्छे से पहुँच करके इधर ही डाल देते हैं तो, ठीक है ना। रुद्राक्ष इधर डाल देते हैं। चलिए, अब ये पानी जो है वक्त, तो ये पानी इसको पेड़ों में डाल देंगे हम, साइड रख देते हैं इसको। अब जो हमारे शिव परिवार है, अब इसका तिलक करेंगे हम भक्तों, इन सबके टीका करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था रोली और चंदन का। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इधर देख सकते हो आप, गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी पर और अशोक सुंदरी मैया पर, सब पर। और रोली लगा के हस्तकमल के आसपास भी रोली लगा देते हैं। इसके बाद में चंदन लगा देंगे सबको थोड़ा थोड़ा कमल के आसपास, और शिव जी की पिंडी पर भी थोड़ा चंदन लगा देंगे, ठीक है ना भक्तों। इसके बाद नाग देवता पर भी, शिव जी पर भी लगा दिया। इसके बाद गणेश जी पर थोड़ा रोली लगा देंगे। देख सकते आप लोग, गणेश जी पर रोली लग गई है। ऐसी पार्वती मैया पर लगा देंगे भक्तों, पार्वती मैया पर भी लग गई। ऐसी कार्तिक जी पर चंदन लगा देंगे, ठीक है ना भक्तों। ऐसे करके चंदन लगा दिया हमने। इसका त्रिशूल को भी हल्का सा चंदन लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा रुद्राक्ष को भी, आप चाहो तो रुद्राक्ष पर भी चंदन लगा सकते हो। इतना करने के बाद आप चाहो तो शिव जी पर त्रिकुंड बना सकते हो भक्तों। मैं बना करके दिखा देता हूँ सादा ऐसी। आप चाहो तो छोटी शिवलिंग है तो माचिस की तिल्ली से भी आप बना सकते हो, लेकिन मैंने ऐसी बना के आपको दिखा दिया है। देख सकते हैं, त्रिकोण बना लिया है ऐसे सादा। इसके बाद इधर बिठा देते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ अक्षत बताए थे मैंने आपको, कुछ अक्षत समर्पित कर देने हैं सबके स्थान पर। थोड़े थोड़े इन सब पर भी अक्षत आपने समर्पित कर देने हैं। इतना आप लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद मैंने आपको ये कुछ पुष्प और ये बताया था ना, इसके बाद पहले हम वो क्या कहते हैं, इसको पहना लेते हैं। पहले कलावा पहना लेते हैं पार्वती मैया शिव जी को, ऐसे करके पहना लिया। अब इसके बाद में नाग देवता जी को भी पहना देते हैं, बाद में फिर दिक्कत आएगी। अब इसके बाद बेलपत्र है, इस पर थोड़ा चंदन लगा लिया हमने, साइड की डंडी तोड़ ली है, ऐसे करके बेलपत्र समर्पित कर दिया, ठीक है ना भक्तों। इसके बाद ये मोगरे का पुष्प है, ये सफ़ेद पुष्प शिव जी पर ऐसे समर्पित कर देंगे। ये गुलाब का पार्वती मैया पर समर्पित कर देंगे, और कुछ ही पुष्प हैं उनको भी ऐसे करके समर्पित कर देते हैं। अब इसके बाद में धूप दिखा देते हैं, मैंने आपको दिखाया था ना धूप। इसके बाद में धूप प्रज्वलित कर लेते हैं माचिस जला करके। पहले वक्त ये धूप प्रज्वलित कर लेते हैं। ये सरल पूजा विधि है, ये पूरे 30 डेज तक चलेगी, तो आप लोग अवश्य देखिएगा मेरे वीडियोस को 30 डेज तक। पहले प्रज्वलित होने देते हैं। घंटी बजा लेते हैं थोड़ी वक्त, वातावरण को पवित्र कर दिया हमने घंटी बजा करके, ये करके धूप बत्ती दिखा करके। इसके बाद धूप बत्ती को उस पर रख करके इधर किसी छोटी सी कटोरी में रख के आपको यहीं आसपास की साइड में रख देना है। अब इसके बाद क्या करना है मैं बता दूं। इसके बाद अब आपको भोग समर्पित करना है। भोग समर्पित करने के बाद में ऐसे आचमनी से जल लेकर के 3 बार ऐसे घुमा करके प्रसाद के ऊपर से और ज़मीन पर थोड़ा थोड़ा टपका देना है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया,
और ये 3 बार। इसके बाद थोड़ा सा आँच में से जल लेकर के शिव जी पर भी छिड़क देना थोड़ा थोड़ा सा। ये इतनी पूजा हो गई। इसके बाद थोड़ा सा जला हुआ अपने ऊपर भी छिड़क लीजिएगा। इसके बाद में इतना करने के बाद ये हमारी सरल पूजा हो गई। भक्तों, अगर आप चाहो तो सरल पूजा विधि आप भी ऐसे शिव जी की कर सकते हो। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।